छायादार ऋषिमुख वन में राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में भटक रहे थे। घने वृक्षों की छाया ने पूरे वन को रहस्यमय बना दिया था और उस सन्नाटे को केवल पत्तों की हल्की सरसराहट ही भंग कर रही थी। उनके हर कदम में दुहक की गहराई झलक रही थी, जैसे उनके मन बार बार सीता के अपहरण के क्षणों को दोहरा रहे हो। ऐसा लगता था जैसे वन भी उनके शोक को महसूस कर रहा हो। उसके प्राचीन वृक्ष उनके दुहक के मूक साक्षी बनकर खड़े थे। राम का दुख मेरा अपना है, मैं अपनी धनुष को कसकर थामे रहता हूँ। काश मैं कुछ और कर पाता। झाड़ियों में हर सरसराहट से मेरा दिल धड़क उठता है, यह सोचकर कि शायद वह सीता का कोई संकेत हो। मैं अपने भाई की रक्षा के लिए तैयार हूँ, हमारे उद्देश्य के लिए लड़ने को तत्पर हूँ, पर यह अनिश्चितता मुझे भीतर ही भीतर कचोटती है। मैं खुद को मुझे मजबूत बने रहना है। लक्ष्मण की सतर्कता अडिग थी। वह किसी संकेत की आशा में निरंतर निगाहें घुमाते रहे। उनकी आंखें घने जंगल की हर झाड़ी को बारीकी से देख रही थी और उनके सभी इंद्रियां चौकस थीं। उन्हें पता था कि किसी भी पेड़ के पीछे खतरा छिपा हो सकता है और वे उसका सामना करने को पूरी तरह तैयार थे। राम के प्राप्रस्कोतिस्त उनकी निष्ठा अटल थी और उन्होंने किसी भी कीमत पर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया था। भाइयों के बीच का यह अटूट बंधन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उस अंधकारमय वन में आशा की एक किरण। पहाड़ की चोटी से मैं उन अजनबियों को देख रहा था। क्या वे मित्र थे या शत्रु? यह जंगल अनेक रहस्यों से भरा हुआ था और मुझे अत्यंत सतर्क रहना था। मेरा कर्तव्य था अपने लोगों की रक्षा करना और मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता था। नीचे जो दो व्यक्ति दिखाई दे रहे थे वे थके हुए और शोकग्रस्त लग रहे थे, लेकिन बाहरी रूप अक्सर धोखा दे सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे उनके बारे में और जानना जरूरी था। प्रभु, उनका दुख स्पष्ट दिखाई देता है। मुझे भेष बदलकर उनके पास जाने दीजिए ताकि मैं उनके आने का उद्देश्य जान सकूं। मैं उनसे बात करूंगा और पता लगाऊंगा कि क्या वे सचमुच सहायता के पात्र हैं या कोई खतरा बन सकते हैं। मेरा हृदय कहता है कि वे सज्जन पुरुष हैं, पर मुझे पूर्णतः सुनिश्चित होना होगा। मैं अपनी बुद्धि और सतर्कता का प्रयोग कर सच्चाई का पता लगाऊंगा। हनुमान, जो सदा बुद्धिमान थे, उन दोनों भाइयों से मिलने के लिए तैयार हुए। वे जानते थे कि यह मिलन उनके भाग्य की दिशा बदल सकता है। शांत मन और करुणामय हृदय लेकर वे उनके पास पहुंचे, सहायता देने के लिए तत्पर। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वन अपनी सांस रोककर इस क्षण की महत्ता को महसूस कर रहा हो। एक नियति निर्धारित भेंट की शुरुआत हो चुकी थी। वातावरण में एक गहरी प्रतीक्षा की भावना छाई हुई थी और पूरा वन उस क्षण की ऊर्जा से जैसे सजीव हो उठा था। जैसे ही हनुमान निकट पहुंचे, भाइयों ने महसूस किया कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। उनके रास्ते किसी कारणवश एक दूसरे से टकराए थे और भविष्य अब नया आकार लेने जा रहा था। देवताओं और मनुष्यों की तकदीरें अब एक दूसरे से जुड़ने वाली थीं। वन के हृदय में यह भेंट मात्र एक संयोग नहीं थी, यह भाग्य का संगम था। ऐसा क्षण जो सभी के भविष्य को आकार देने वाला था। वह वन जो प्राचीन और ज्ञान से परिपूर्ण था, उनके इस महागाथा के नए अध्याय की शुरुआत का साक्षी बना। एक विनम्र ब्राह्मण का वेश धारण करके मैं उन दो अजनबियों के पास पहुंचा जो तेज और पराक्रम की आभा से युक्त थे। मेरा हृदय उत्सुकता से धड़क रहा था। मैंने उनकी वीरता के किस्से सुने थे, पर अब जब मैं स्वयं उस वन की निःशब्दता में उनके सामने खड़ा था, मुझे वातावरण में भाग्य की गूंज महसूस हो रही थी। आदर पूर्वक सिर झुकाकर मैंने भाइयों का अभिवादन किया, अपनी असली पहचान छिपाते हुए, क्योंकि यह भेंट केवल विश्वास की नहीं बल्कि स्वयं नियति की परीक्षा थी। आप कौन हैं, हे नोबल वीरों, और क्या कारण है जो आपको इस पवित्र और वन्य जंगलों तक ले आया है? आपकी उपस्थिति से स्वयं वायु भी स्पंदित हो उठी है। निश्चित ही आप साधारण यात्री नहीं लगते। बताइए, ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो आपको अपने घर से इतनी दूर खींच लाया है? या मैं राम हूँ, अयोध्या का राजकुमार, और यह मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं। हम इन वनों में मेरी प्रिय पत्नी सीता की खोज में भटक रहे हैं, जिन्हें राक्षस राज रावण ने क्रूरता से अपहरण कर लिया। हमारे हृदय दुख से भरे हैं, पर हमारा संकल्प अडिग है। हम प्रत्येक श्वास के साथ उसकी खोज कर रहे हैं। हम अपने परिवार को पुनः एकत्र कर सकें और
अपने धर्म का पालन कर सकें। उसी क्षण हनुमान का हृदय अनुपम आनंद से भर उठा। उनकी खोज पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने प्रभु को पा लिया था, जो धर्म और सद्गुण के साक्षात प्रतीक थे। उस पल सारी शंकाएं विलीन हो गईं और उनके स्थान पर भक्ति और कर्तव्य की एक प्रबल लहर उमड़ पड़ी। प्रभु, मैं हनुमान हूँ, वानर राज सुग्रीव का समर्पित सेवक। मैं इस क्षण की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो धर्मात्माओं की सेवा करता है वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। मैं आपको अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी अटूट निष्ठा अर्पित करता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य ही आपकी सेवा करना है, आपकी खोज में आपका साथ देना है और हर परीक्षा में आपके साथ दृढ़ता से खड़ा रहना है। मैं अपने आप को आपके उद्देश्य के लिए समर्पित करता हूँ, क्योंकि आपकी सेवा में ही मुझे अपने जीवन का सच्चा अर्थ प्राप्त होता है। उठो हनुमान, तुम्हारी मित्रता शब्दों से परे एक महान आशीर्वाद है। इस अनिश्चितताओं से भरे संसार में तुम्हारी भक्ति हमें आशा और शक्ति प्रदान करती है। हम मिलकर उन सभी चुनौतियों का सामना करेंगे जो हमारे मार्ग में आएंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे सहयोगियों के साथ कोई भी बाधा अजेय नहीं है। प्रभु, एक और है जो आपकी ही भांति पीड़ा भोग रहे हैं। सुग्रीव, जो कभी वानरों के राजा थे, उन्हें उनके अपने भाई बाली ने राज्य से निर्वासित कर दिया है। अब बाली ही वानरों पर शासन कर रहा है। सुग्रीव का हृदय न्याय और अपने खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए व्याकुल है। सुग्रीव की मदद कीजिए ताकि वह अपना सिंहासन वापस पा सके, और इसके बदले में वह आपकी सीता की खोज में आपकी सहायता करेगा। आप दोनों की तकदीरें आपस में जुड़ी हुई हैं और आपका यह गठबंधन असंख्य लोगों के लिए आशा की किरण बन जाएगा। और इस प्रकार हनुमान ने उन दोनों भाइयों को घने और रहस्यमय वन के माध्यम से मार्ग दिखाया। उनके हृदय एक ही उद्देश्य से जुड़े हुए थे। उनका हर एक कदम आशा, न्याय और पुनर्मिलन के वचन की ओर बढ़ता चला गया। उस क्षण एक शक्तिशाली बंधन स्थापित हुआ, विश्वास, साहस और अटूट आस्था का बंधन। वे मिलकर आगामी परीक्षाओं का सामना करेंगे और उनका यह गठबंधन उस संसार में आशा की एक किरण बनेगा जो दाह और वियोग की छाया में डूबा हुआ है। इस प्रकार एक नया गठबंधन जन्मा, आर्थर अर्कान्स। ऐसा गठबंधन जो राज्यों के भविष्य को आकार देगा और युगों तक विश्वास, भक्ति और एकता की अमर शक्ति का प्रमाण बनकर गूंजता रहेगा। हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव की छिपी हुई गुफा में लेकर गए। राम, मुझे मेरे भाई बाली ने वनवास दे दिया है, ऐसे में मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? सुग्रीव, तुम्हारा दुख मेरा भी है। मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस पाने में सहायता करूंगा। तुम मेरी सीता को खोजने में मेरी सहायता करो। उनका यह संकल्प जो वियोग से जन्मा था, विश्वास के साथ दृढ़ किया गया। राम, मैं आपको अपना जीवन और अपनी सेना अर्पित करता हूँ। दूर से एकजुट हुए दो राजा मित्र और सहयोगी बन गए। सीता की खोज इसी मित्रता से आरंभ हुई। सुग्रीव ने बाली को चुनौती दी, लेकिन युद्ध में पराजित हो गया। राम, आपने सहायता का वचन दिया था, फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं? भैया, आपने संकोच क्यों किया? रावण से बुरे युद्ध में दोनों भाइयों में अंतर नहीं कर सके। ये माला पहन लो सुग्रीव, अगली बार मैं तुम्हें पहचान सकूंगा। नई आशा के साथ सुग्रीव अंतिम सामना करने की तैयारी करने लगे। न्याय अवश्य होगा। किष्किंधा का भाग्य संतुलन पर टिका था। सुग्रीव ने एक बार फिर बाली को चुनौती दी। बाली की पत्नी तारा ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अहंकार ने बाली को अंधा कर दिया। प्रभु, सावधान रहें, सुग्रीव के पास शक्तिशाली सहयोगी हैं। बाली ने तारा की बातों को अनदेखा किया और सुग्रीव से भीषण युद्ध किया। इस बार राम ने माला देखी और अपना बाण छोड़ दिया। राम के दिव्य अस्त्र से आहत होकर बाली धरती पर गिर पड़ा। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तारा बाली के पास बैठकर रोती रही, जबकि किष्किंधा पर चैन जी छा गया। एक नया युग शुरू होने वाला था। तारा ने बाली को अपनी गोद में ले लिया। उसका शोक अत्यंत गहरा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वन भी उसके दुख की प्रतिध्वनि कर रहा हो। वृक्ष उसकी पीड़ा पर सांत्वना के स्वर में सरसराने लगे। उसका हृदय भारी था, एक ऐसे दुख से भरा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसने केवल
पति ही नहीं बल्कि एक राजा, एक रक्षक और एक मित्र को खो दिया था। राम, यह कौन सा धर्म है जो छिपकर वध करने की अनुमति देता है? आप जैसे महान कीर्ति वाले राजकुमार ने छाया में रहकर प्रहार कैसे किया? क्या यही है वह न्याय जिसकी आप बात करते हैं? परशुराम ने करुणा के साथ उत्तर दिया। उनकी आंखों में सहानुभूति झलक रही थी जब उन्होंने बात की, क्योंकि वह तारा के दुख की गहराई को भली भांति समझ रहे थे। वह जानते थे कि उनका कार्य धर्म संगत होते हुए भी तारा को असहनीय पीड़ा पहुंचा चुका था। बाली ने अपने भाई के साथ अन्याय करके धर्म का उल्लंघन किया था। मेरा कर्तव्य था न्याय की पुनः स्थापना करना। यह कोई सरल निर्णय नहीं था, लेकिन धर्म के संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। कभी कभी धर्म का मार्ग कठिन निर्णयों से भरा होता है। अपने अंतिम क्षणों में बाली ने अपनी गलतियां देखी। उसके जीवन की घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूम गईं और उसे अपने किए हुए अपराधों का बोध हुआ। उसके कर्मों का भार उस पर पूरी तरह छा गया और उसके हृदय में गहरे पछतावे की भावना भर गई। सुग्रीव, मुझे क्षमा कर देना। बुद्धि और विवेक से राज्य करना, मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना, यही उसके अंतिम शब्द थे। क्षमा की याचना और एक बेहतर भविष्य की आशा। उसने अपनी विरासत अपने भाई को सौंप दी, इस आशा के साथ कि सुग्रीव उस ज्ञान और विवेक के साथ शासन करेगा जो उसमें स्वयं नहीं था। बाली ने अपना मुकुट सुग्रीव को सौंपते हुए राम के प्रति निष्ठा की प्रेरणा दी। यह एक प्रतीकात्मक जेस्चर था, सत्ता और उत्तरदायित्व का हस्तांतरण। पूरे वन ने इस गंभीर क्षण का साक्षात्कार किया जब मुकुट एक हाथ से दूसरे हाथ में गया और एक नए युग की शुरुआत का संकेत बन गया। बाली की मृत्यु अहंकार और प्रायश्चित्त का एक पाठ थी। उसका जीवन जहाँ एक ओर वीरता से भरा था, वहीं दूसरी ओर गलतियों से भी ये विनम्रता के महत्व और अपने कर्मों के परिणाम की एक सजीव स्मृति बन गया। किष्किंधा शोक में डूबी थी, परंतु न्यायपूर्ण हुआ था। सचोच था। समस्त राज्य दुख के वातावरण में घिरा था, फिर भी एक प्रकार की पूर्णता का अनुभव हो रहा था। प्रजा अपने वीरगति को प्राप्त राजा के लिए शोक कर रही थी, परंतु वह यह भी समझ रही थी कि जो कुछ हुआ वह आवश्यक था। धर्म का संतुलन पुनः स्थापित हो चुका था। सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन वर्षा ऋतु के आते ही वह अपना वादा भूल गया। सुग्रीव, राम से किया हुआ अपना वचन याद रखो। वीरों, सीता की खोज में हर भूमि छान मारो। हनुमान, तुम मार्गदर्शन करो। राम ने हनुमान को वाशमिंग दायित्व सौंपा। जब तक सीता नहीं मिल जाती मैं विश्राम नहीं करूंगा। वानर सेना आगे बढ़ी नई आशा के साथ। सीता की